दर्शकों को दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, एक तबाही से पहले और दूसरी तबाही के बाद की है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, ये हम आपको गाजा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाजा में जिस तरह से हजारों टन बारूद इजराइल ने बरसाया है, उसके बाद की तस्वीरें हैं ये। एक तरफ आप देखिए तबाही से पहले की तस्वीर है और दूसरी तरफ तबाही के बाद की उसी जगह की तस्वीर है। कितनी इजराइल ने तबाही मचा कर रख दी है गाजा में, कितने घरों को बर्बाद कर दिया है, कितनी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं, कितने लोगों के आशियाने उखड़ गए हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए साफ अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब आपको चार और बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं जो बताएगा कि यह युद्ध अभी भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तेल अवीव में हमास का रॉकेट, यानी इजराइल पर हमास के रॉकेट अटैक रुक नहीं रहे। ये तेल अवीव पर हमास के रॉकेट की ताजा तस्वीरें हैं, जहां पर ये कुछ देर पहले रॉकेट अटैक हुआ तेल अवीव में और कैसे वहां पर हड़कंप मच गया। यानी आयरन डोम के बावजूद वहां पर रॉकेट अभी भी उस चक्रव्यूह को भेद पा रहे हैं, उस ढाल को, कवच को भेद पा रहे हैं। इधर एक सेकंड में मौत को मात देने की ये तस्वीर देखिए। ये इजराइल का एक परिवार है जो नीचे बने बंकर में जा रहा है घर में, और जैसे ही वो बंकर में पहुंचते हैं एक मिसाइल या एक रॉकेट आकर उनके घर को हिट करता है और कुछ इस तरह से तबाही कैद हो जाती है सीसीटीवी में। यानी एक सेकंड की देरी होती तो कुछ भी हो सकता था इस परिवार के साथ। ये एक सेकंड में मौत को मात देने की तस्वीर है। अब हमास का इजराइल पर रॉकेट हमला आप देखिए। तेल अवीव हमने दिखाया था, ये देखिए ये रॉकेट कैसे लगातार गाजा से आ रहे हैं इजराइल की तरफ। ये आपको तस्वीरें दिखेंगी। इतनी तस्वीरें, इतनी क्लोज तस्वीरें जो रॉकेट की हैं वो बहुत कम कैद होती हैं। ये तस्वीर बताती है कि गाजा से लगातार रॉकेट बरस रहे हैं। अब गाजा में घुसकर देर रात एक बड़ा जमीनी हमला हुआ है और यह बहुत बड़ी खबर है आज की। इजराइल लगातार 2 दिन से गाजा में अपनी टुकड़ियां भेज रहा है और वहां हमले कर रहा है। यह चल क्या रहा है? गाजा में घुसकर देर रात एक बार फिर वहां जमीनी हमला ही नहीं किया है, बल्कि शीन बेट नाम की उसकी स्पेशल टुकड़ी आईडीएफ के साथ घुसी है। वहां पर उसने बहुत बड़ा बॉम्ब गिराया है और कोई टारगेट इन्होंने फिक्स कर रखा है, ऐसा दिखता है, जो वो वहां पर लगातार अचीव कर रहे हैं रात रात में। मैं आपको जरा इसके बारे में और डिटेल में बताता हूं, इस हमले के बारे में, क्योंकि ये हमला छोटा नहीं है। जनरल मेस्टन भी ऊपर है, उनसे बात भी हो पाएगी इस बारे में कि ये हमला, क्योंकि कल हमने देखा था एक बुलडोजर वहां पर लगी बाढ़ को तोड़ता है, फिर टैंकों का पूरा कॉन्वॉय अंदर घुस जाता है। आज फिर वैसी तस्वीर सामने आ रही है। क्या जमीनी अटैक कह कहकर ईरान ने ऑलरेडी वहां, इजराइल ने माफ कीजिएगा, ऑलरेडी कुछ वहां पर कर दिया है क्या? कल पूरी रात इजरायली डिफेंस फोर्स एक्शन में रही। इजरायली फोर्स अपने मिलिट्री व्हीकल के साथ गाजा में घुसी, जेनिन रेफ्यूजी कैंप के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा और हमास लड़ाकों को पकड़ने के लिए एक एक ठिकाने की तलाशी भी ली। इसके अलावा गाजा के 250 ठिकानों पर इजरायली फौज ने एयर स्ट्राइक की। खान यूनिस में इजरायली बमबारी में हमास का रॉकेट सेंटर भी ध्वस्त हो गया। गाजा में जमीनी ऑपरेशन में आईडीएफ और शिन बेट का ज्वाइंट एक्शन दिखा, जिसमें हमास के खुफिया विंग का डेप्यूटी चीफ शादी बरूद ढेर हो गया। साथ ही हमास के 5 कमांडर भी स्ट्राइक में मारे गए। गाजा में 24 घंटे में 480 लोगों की मौत हुई है। तो इजरायली फोर्स की स्पेशल यूनिट शिन बेट के ऑपरेशन का वीडियो आपको दिखाते हैं। वो वीडियो आप देखिए। ये वीडियो है उस स्पेशल ऑपरेशन का। हमास लड़ाके मदद मबाशर पर यह शिन बेट का अटैक आपको दिखा रहे हैं। और गाजा में हमास के सुरंग के जाल को बर्बाद करने के लिए इजराइल ने अब स्पॉन्ज बम के इस्तेमाल का प्लान बनाया है। यह बम कैसे काम करता है और कितना खतरनाक है यह बताना जरूरी है। पहले इस बम का पिन हटाया जाता है, जिसके बाद 2 केमिकल मिक्स हो जाते हैं। फिर उस बम को टनल में डाल दिया जाता है, जिसके बाद रासायनिक क्रिया शुरू होती है और बम से फोम निकलकर पूरे सुरंग में फैल जाता है। और जब यह बॉम्ब गाजा की टनल में इस्तेमाल होगा तो जाहिर है कि हमास के लड़ाके फंस जाएंगे। यह स्पॉन्ज बॉम्ब जो है, ये आप जनरल मेस्टन प्लीज मुझे यहां पर आप ज्वाइन करें। सर, 2 खबरें और दोनों पर मैं आपका छोटा छोटा रिएक्शन चाहता हूं। एक, जिस तरह से इजराइल की सेना अंदर घुस रही है, इनका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है?
और ये स्पॉन्ज बॉम्ब पर भी आप बताइए कि कितना कामयाब होगा। इजराइल की सेना का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि हमास का डिस्ट्रक्शन, वो है लार्जर एम, इमीडिएट एम। इमीडिएट एम में ये है कि जितनी भी एयर स्ट्राइक्स और रॉकेट्स और मिसाइल्स फायर किए गए हैं, टारगेट को सॉफ्टन किया गया है। और अभी इन्होंने 2 प्रोबिंग अटैक्स या रेड्स किए हैं, एक दिन नॉर्थ से और कल ईस्ट से किया है। इसका बेसिक मकसद है जो घर हैं, मकान है जो आउटर पेरीफेरी में है और कहीं कहीं वो सुरंग दिख रही है, तो टैंक की सबसे बड़ी खूबी है उसके पास डायरेक्ट फायरिंग वेपन होता है। मतलब वो 120 mm स्पूत बैरल गन है, वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड जिस टारगेट को आप बोलेंगे वहां फायर करेगी। उसके साथ मिसाइल्स भी हैं और ये मशीन गन्स भी हैं। तो टैंक की, और टैंक को खुद प्रोटेक्शन है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी खूबी है टैंक की सर्वाइवेबिलिटी, एंटी आर्मर एंटी प्रोटेक्शन है। तो ये देखते हुए उन्होंने अभी एक प्रोबिंग अटैक्स रेड्स किए हैं, जिससे जो पेरीफेरी मतलब बाहर के इलाके में जो घर हैं उनको धीरे धीरे जहां पर, मतलब ये एक तरह का शेपिंग ऑपरेशन है, जब कभी भी कुछ बड़ा अटैक करेंगे तो उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ग्राउंड ऑफेंसिव जाएगा, लेकिन ग्राउंड ऑफेंसिव भी जो एक टिपिकल ग्राउंड ऑफेंसिव होता है वो नहीं होगा कि सारी वो फोर्स चली जा रही है, क्योंकि यहाँ अच्छा सर ठीक है, इस पे मैं बात करूंगा। स्पॉन्ज बॉम्ब कितना मददगार होगा? देखिए, स्पॉन्ज बॉम्ब बहुत मददगार ये होगा क्योंकि उसको यूज करते ही जैसे वो टनल के अंदर जाएगा, फटेगा, उसके फोम वगैरह निकलेंगे, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन एक उसकी आज प्रॉब्लम है यूसेज में, अभी होस्टेजेस हैं अंदर, वो प्रॉब्लम है। ये जो बात है ना, हॉस्टेजेस, क्या इजराइल को इसी ने रोक रखा है, या इजराइल क्योंकि जानता है कि सीधे ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका करने नहीं देगा, या वो देश उस पर प्रेशर डालेंगे जिसके हॉस्टेजेस, जिसके नागरिक उनके हमास के पास हॉस्टेजेस हैं, इसलिए वो छुप छुप कर ऐसा कुछ कर रहा है? जैसा सर कह रहे हैं कि पेरीफेरी में वो अभी प्रिपरेशन कर रहा है, या छुप छुप कर पेरीफेरी को शेपिंग के चक्कर में और ज्यादा अंदर घुस रहा है। देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं यहां पर। ये जो आपके सामने आप जानकारी में लेकर आ रहा हूं, वो आप देखिए पहले किस तरह से एक बहुत बड़ा और एंगल इसमें आया है। इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा एंगल आया है अमेरिकी राष्ट्रपति का यहां पर उन्होंने, बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया कि गाजा में मृतकों के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। इसके बाद हमास ने दावा किया कि 7,000 लोगों की लिस्ट दे दी गई है। यानी हमास यह कह रहा है कि जिन 7,000 लोगों के इजराइल के हमले में मरने का दावा किया जा रहा है वो सच है। तो हमास यह बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन यहां पर हुआ है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। अब 7,000 लोगों की लिस्ट हमास जो दे रहा है उसका ऑथेंटिक, उसका वेरिफिकेशन हुआ नहीं है, वो ये बात की बात है। लेकिन तबाही और तस्वीरें बयां तो कर रही हैं कि गाजा में किस तरह से वहां पर बम बरस रहे हैं।